मायावती के मिजाज के बारे में भविष्यवाणी करना बहुत कठिन है। बात 17 अप्रैल 1999 की है। राष्ट्रपति KR नारायण ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से लोकसभा में विश्वास मत लाने के लिए कहा था। सरकार इसके लिए आश्वस्त भी थी क्योंकि चौटाला NDA खेमे में वापस आने का ऐलान कर चुके थे और मायावती की तरफ से संकेत थे कि उनकी पार्टी मतदान में भाग नहीं लेगी। उस दिन संसद भवन के पोर्टिको में जब अटल बिहारी वाजपेयी अपनी कार में बैठे थे तो पीछे आ रही मायावती ने चिल्लाकर कहा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतदान से कुछ समय पहले संसदीय कार्य मंत्री कुमार मंगलम ने बहुजन समाज पार्टी के सांसदों से बात किया। अगर आपने सहयोग किया तो शाम तक मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री होंगी। ये बात संसदीय कार्य मंत्री ने बहुजन समाज पार्टी के सांसदों से कही थी। सरकार के खेमे में बढ़ती गतिविधियों को देखकर शरद पवार मायावती के घर पहुंचे। मायावती ने उनसे सीधा सवाल किया, अगर हम सरकार के खिलाफ वोट करते हैं तो क्या सरकार गिर जाएगी? पवार ने जवाब दिया, जी हाँ। जब बहस के बाद वोटिंग का समय आया तो पूरे सदन में सन्नाटा सा छा गया। मायावती आरिफ मोहम्मद खान और अकबर अहमद डंपी की तरफ देखकर कहती हैं, लाल बटन दबाओ। ये उस जमाने की सबसे बड़ी राजनीतिक कालाबाजारी थी। जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का परिणाम क्लैश हुआ तो वाजपेयी सरकार अविश्वास मत खो चुकी थी। मायावती को इस तरह के बड़े फैसले लेने से कभी कोई परहेज नहीं। बात है 3 जून 1995 को। मायावती जब यूपी की CM बनी, उससे महज एक दिन पहले यूपी का चर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ था। साल 1993 में राम लहर पर सवार बीजेपी को यूपी की सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और BSP प्रमुख काशीराम ने गठजोड़ किया। विधानसभा चुनाव में सपा बसपा साथ मिलकर लड़े। SP को 109 सीटें मिली और BSP को 67 सीटें आई। मुलायम सिंह यादव BSP के सहयोगी से अविभाजित यूपी के CM बने, लेकिन SP BSP की ये दोस्ती ज़्यादा दिन तक नहीं चली। आपसी मनमुटाव की वजह से 2 जून 1995 को BSP ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और मुलायम सिंह यादव की सरकार अल्पमत में आ गई। और उसके बाद 2 जून 1995 को ही मायावती के स्टेट गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में अपने MLA के साथ बैठक कर रही थी। तभी कथित तौर पर कुछ लोग वहां पर आए और उन पर हमला कर दिया। इस घटना पर मायावती की सियासी यात्रा पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद 24 साल तक दोनों राजनीतिक दलों में कोई संपर्क नहीं हुआ। इस घटना के अगले दिन मायावती BJP और दूसरे दलों के बाहरी समर्थन से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। बतौर CM ये उनकी पहली पारी थी। हालांकि CM पद का उनका ये कार्यकाल महज 4 महीने का था। 17 अक्टूबर 1995 में ये सरकार भी गिर गई।